नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी। अगेन येलो येलो दोनों हम लोग बैठे हैं, लेकिन हैप्पी थर्सडे। थर्सडे हम कुछ और डर्टी फेलोज के बारे में बात करेंगे। हमने येलो पहना है, डर्टी फेलोज कोई और हैं। तो पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर जी मुझे ये बताइए, मैं शुरू करना चाहता हूँ बंगाल से। ये क्या तमाशा है कि भाई पार्टी तोड़ दो? हमने थोड़ी तोड़ी, नहीं मतलब अपने आप टूट गई। अरे तो नहीं टूट सर, गई तो टूट गई। हम तो ऐसे ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर स्टेटस है हमारा। इसमें जो बैनर्जी साहब हैं, उनका तो काफी क्लोज रिलेशन है इनके साथ से, शुभेंदु अधिकारी के साथ। रित्तोब्रोतो बैनर्जी, हम्म, रित्तोब्रोतो यूं है कि अब आप कोलकाता से जाएंगे कांति, जो उनका घर है कांति। तो आप हम लोग होते हुए जाएंगे, रास्ते में उलूबेरिया पड़ेगा। हम्म। तो ये उलूबेरिया से आते हैं, तो भैया रास्ते में आते जाते तो होता रहता है ना, आप जानते हैं। इसमें सर एंड गेम क्या है? व्हाट डज बीजेपी एक्चुअली वांट? कि करना क्या है? टीएमसी को जिंदा रखना है, टीएमसी को मारना है, ममता बनर्जी की वैल्यू कम करनी है, कि सीपीआईएम को नहीं आने देना है? आपको क्या लगता है एंड गेम क्या है, एंड गोल क्या है इनका? अब आप कहीं कहीं ऑलमोस्ट पहुंच गए वहां तक। टीएमसी को नहीं मारना है, क्योंकि टीएमसी को मारेंगे तो सीपीएम जो है वो जिंदा हो जाएगी, और सीपीएम जो है वो ज़्यादा खतरनाक है इन दैट सेंस कि भाई उसका जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर उसका जो आज तक बना हुआ है, वो इतना सब होते हुए भी दे कुड नॉट ब्रेक सीपीएम। ठीक है, सीपीएम से बहुत सारे लोग ले गए, ये सब किया। दिस गाय वाज आल्सो इन सीपीएम, ऋतुव्रतो। तो वो नहीं करना है। ममता बनर्जी को साइलेंट मोड में डाल देना है। ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी विश्राम करो। ममता इससे दीदी फायदा विश्राम क्या करो। होगा सर? फायदा क्या होगा? क्योंकि जो टीएमसी जो बची हुई है उसके अंदर तो कोई ऐसा लीडर है नहीं जो उसको पार्टी को आगे ले जा सके, कुछ करे। तो ये तो एकदम क्या वीक हो बात जाएगा। करते हैं? कितना सारा हमारा मुस्लिम बंधु है, हमारा भाईजान लोग, कितना सारा का सारा उधर ही चला गया ना। देखिए आप, तो 7 लोग, और जो हमारा ममता दीदी जब वो धरना करता था, तो धरना में 7 बंधु थे, 7। और हम्म। 7 बंधुओं में एक भी भाईजान नहीं था। फिरहाद हकीम जी कभी थोड़ा सुनते हैं, उधर से घूर के चला गया था। पर बाकी तो सारा का सारा जो है वो अ, बाकी लोग ही था। शोभन देव था, और हमारा मदन मित्रा था, और कुणाल घोष था, नयना बंदोपाध्याय था। हम्म। और बाकी तो हमारा सारा का सारा मुस्लिम बंधु जो है वो इधर चला गया, तो वो रित्तो व्रतो जी के साथ में। रित्तो लाप, व्रतो लापता लेडीज कहाँ है सर? लापता है, गई है मेनका गुरु स्वामी के पास में पूछने के, मेनका जी हम क्या करें? उनका विश्वामित्र का प्रतीक्षा करो। मेनका जी ने कहा विश्वामित्र जी का प्रतीक्षा करो, जब कोई विश्वामित्र आएगा तब उसका तपस्या भंग करना। समझे नहीं आप? आपने लगता है मेनका विश्वामित्र का कहानी नहीं सुना है, नहीं, मैंने नहीं सुना सर। इसलिए आप ब्लैंक दिख रहे हैं। हम्म। विश्वामित्र जी की तपस्या मेनका ने ही तो भंग की थी। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, इनके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये जो तीन तीन चार लेडीज हैं, ये तो सर दे आर आई मीन, ये तो सबसे एकदम आगे रहती हैं विथ सब कुछ एकदम। जो भी कुछ क्रिटिसिज्म हो, गाली गलौज करनी है, ये वो करना है, ये तो एकदम आगे रहती हैं। ये तीन तीन लेडीज जो हैं आपकी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, और एक वो क्या है उसी, वो सयानी सयानी व्हाटएवर नेम इज। शयनी घोष, हाँ, शयनी घोष। ये तीन तो एकदम आगे शयनी जी, रहती शयनी बहुत शयानी है, हैं। बहुत शयानी है। उसको पता है कि उसका ब्रेड किस तरफ से बटर्ड है, तो उसका ब्रेड जिस तरफ से बटर्ड है उधर चला गया। शायोनी। अब क्या है कि काबा बाबा में काम नहीं चल रहा है, तो अभी
राधा कृष्ण का पूजा करने वृंदावन गया हुआ है हमारा शायानी घोष। और महुआ जी तो विदेश विदेश चला गया होगा, कहीं अभी है क्या भारत में? हाँ, वो एक भारत डीएमके में वाले बहुत के साथ भारत में वो बहुत आया, गर्मी है, भारत में बहुत गर्मी है। एक डीएमके वाले के साथ फोटोग्राफ आई थी उसकी कल लंदन। उन्होंने डीके शिव कुमार को तो बधाई दी थी, हम्म, और बाकी तो पता नहीं। 3 जून के बाद में तो 3 जून तो कल ही था, हम्म। तो 3 जून को तो उन्होंने कोई कमेंट किया ही नहीं। ये लीजिए, वो तो कॉकरोच में बिजी है। दैट्स द होल थिंग। वो इस समय कॉकरोच को सपोर्ट कर रही है, उनको ममता दीदी से कोई लेना देना नहीं है। उनको अच्छी तरह से पता है कि अगला चुनाव वो जीतेंगे नहीं। उनकी जो कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नौतिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और उनके जो 7 असेंबली सेगमेंट्स हैं, वो 7 असेंबली सेगमेंट्स में से 6 वो हार गई। हम्म। तो अब बाकी जो भी टाइम बचा है, अनदर 2 years, तो वो 2 साल जो है वो इसी तरह से करेंगी। उनके पिता, उनके नए पति जी कहाँ हैं उनका भी पता नहीं मुझे। मिश्रा जी। पिनाकी मिश्रा जी, पिनाकी मिश्रा। तो इसलिए लापता लेडीज जो है वाकई लापता है। अब ममता दीदी जब जाएंगी तो पता नहीं मेनका गुरुस्वामी या फ्री में उनका केस करेंगी कि नहीं करेंगी। पहले तो टीएमसी के पास बहुत पैसा था, अभी तो टीएमसी की पार्टी का कंट्रोल भी नहीं है, और ममता जी ने सारी की सारी समितियां भी भोंग कर दी हैं। हम्म। भेंगे करे दलो। तो अब कैसे चलेगा? मामला बहुत भीषण गोंडोबोल। क्योंकि सर इसको अभी देखिए ये क्या करेगी, ये जो पूरा इनका गेम चल रहा है, इनको उठा के नहीं नहीं जी हम तो कोर्ट जा रहे हैं जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, हमारे कपिल सिब्बल साहब और दूसरे क्या है वो अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो दोनों खड़े हो जाएंगे कि भैया इनका इनका केस लड़िए। तो एसआईआर तो कुछ कर नहीं पाए, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ये जिससे पॉलिटिकल बैटल जो है ये एक्सटेंड होएगा। वो तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है इट्स द बैटल ऑफ नंबर्स। इफ यू डोंट हैव नंबर तो आप कुछ भी करते रहो, हल्ला गुल्ला कर लो, सब कुछ कर लो, ऑल बॉयज डाउन टू नंबर्स। क्या करेगा? कोर्ट के पास जाएंगे ना, कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई, द असेंबली ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स वाज नॉट प्रॉपर्ली कन्वीन्ड। तो उसको आप प्रॉपर्ली कन्वीन कीजिए, तो आप प्रॉपर्ली कन्वीन कर लो। 60 तो एक ही तरफ है ना, वो क्या कर लोगे वहां पे? बट शी स्टिल ओन्स द पार्टी ना सर, इस पार्टी तो इसकी इसकी अपनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पिछला जो डिसीजन हुआ था महाराष्ट्र के ऊपर, मैं उसके ऊपर सुबह पढ़ रहा था, उन्होंने तो बोला था कि भाई ऐसे थोड़ी होता है जस्ट बिकॉज 10 पीपल गेट डिसाइड कि आपकी मेजोरिटी खत्म कर दें और आपके आपसे यहाँ से पार्टी ले लें। बट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जो उस टाइम पे बोला था, डज दैट कम इनटू प्ले? यहाँ पर जो ये एक क्या बोला था उन्होंने, वो ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनका, उनके अंदर तो डेमोक्रेसी वैसे भी नहीं है। तो हाउ लीगली इसको किस तरह से हैंडल हैंडल किया जाएगा? आई थिंक मेरा जो इसमें जो ओपिनियन है वो ये है कि भाई लीगली तो इन्होंने मीटिंग भी होल्ड नहीं की ना, बल्कि इनका पूरी जो एक्सरसाइज है इट इज टेंटेड। इसलिए क्योंकि इन्होंने जो सबमिट किया पेपर, वो उसमें 4 सिग्नेचर्स थे। ये तो जनरली इट इज नोन कि भाई जो मीटिंग हुई थी जिसके आधार पर इन्होंने सिग्नेचर सबमिट किए थे, उसमें इनके तो 35 लोग ही आए थे, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स वाज 41, और इन्होंने 4 5 6 लोगों के फोर्ज करके दे दिए। अच्छा, हाउ डिड इट स्टार्ट? वो किक आउट के वो जो है वो सारा का सारा जो है वो ट्रिगर कैसे हुआ? वो ट्रिगर ऐसे हुआ कि अ, बहरुल इस्लाम, जो कि कैनिंग पूर्व का एमएलए है, उसने और ऋतुव्रत ने और संदीपन साहा ने और एक अरूप रॉय है, वो भी हावड़ा सेंट्रल का एमएलए है। इन्होंने, बहरुल इस्लाम ने तो बोला, बाकी 3 ने तो लिख के दे दिया। बाकी 3 ने लिख के दे दिया, जिनमें से 2 को उन्होंने एक्सपेल कर दिया। अच्छा, भाई एक्सपेल्शन के लिए भी यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर, ऐसे तो कैसे एक्सपेल कर दोगे आप? ऑल अगर सारे के सारे अधिकार देने भी हैं अध्यक्ष के हाथ में, तो यू हैव टू कन्वीन अ मीटिंग
ऑफ योर सेंट्रल काउंसिल या सीट आपकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी या जो कुछ भी उसका नाम है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके बिहाफ पे करोगे. दैट वाज नेवर कॉल्ड. तो होल्स तो दोनों तरफ से. तो ये किस तरफ, आई मीन सी, बिकॉज हाँ, व्हेन यू लुक एट द नैरेटिव, वो तो दिखता है ये तो टूट गई, ये खत्म हो गया. But और the whole thing is over. और ममता could not handle it क्योंकि she was blinded by her insane love for her prodigal भाईपो, the nephew. भाईपो in Bengali is nephew. तो नेव्यू के लिए जो उनका अफेक्शन था, उसने सारी चीज़ों को ओवर पावर कर दिया. इट सीम्ड कि जो पहली मीटिंग हुई थी, 4 तारीख को रिजल्ट आए थे, 6 तारीख को इनकी पहली मीटिंग हुई थी ममता बनर्जी के घर पे. उसने अबाउट 70 MLAs अटेंडेड. उस टाइम पे खबर ये थी कि साहब की 10 लोग गायब हैं. तो उस 70 वाली मीटिंग में इन्होंने ये किया कि वहाँ पर भी पीपल वर ऑलरेडी सीदिंग. उनको सबको लग रहा था कि ये अभिषेक की जो हाई हैंडेडनेस थी, दैट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर. और वो हाई हैंडेडनेस हम सब देख रहे हैं, खासतौर से आफ्टर 2021 जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस था उसके बाद से. अदरवाइज 2021 में आप जीत गए थे. वेयर वाज द नीड फॉर दैट वायलेंस? अनलेस देयर वाज अ ग्रैंड नैरेटिव कि भाई वी वांट टू कंट्रोल दिस वेस्ट बंगाल फॉरएवर, और हम ऐसा आतंक का वातावरण बना देंगे, विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ फियर अमंग द masses that they will never dare to vote against us. जिसका कि लोग जो है वो प्रोजेनाइटर आईपैक को बता रहे हैं, जो बंगाल का जो नैरेटिव है कि साहब ये सजेशन जो था वो आईपैक की तरफ से था कि साहब ऐसा कर दो कि ये कभी सोच भी नहीं पाए. बिल्कुल इनका जो है वो माइंड कंट्रोल कर लो. माइंड कंट्रोल मतलब वो जो आपका ऑर्वेलियन काइंड ऑफ कंट्रोल, वो इनका ऑब्जेक्टिव था. तो अब वो तो कैसे होता, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैड एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यू हैड एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट एंड यू हैड अ यूनियन गवर्नमेंट. ये चीज़ें तो इनके नैरेटिव से आउट थी. दीज वर फैक्टर्स जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर थे. इन फैक्टर्स को ये कंट्रोल नहीं कर सकते. तो आखिर में आप देखेंगे तो इन्हीं फैक्टर्स ने बेसिकली क्या किया जो है, अगर पूरा आप देखेंगे तो इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग. कि 2021 में व्हेन आई हैड एक्चुअली कमीशन्ड अ सर्वे, तो 2021 में आई वाज सो ह्यूजली सरप्राइज कि भैया इतना गलत कैसे हो सकता है. हमारा सर्वे तो कभी गलत हुआ नहीं था उसके पहले. इनफैक्ट आई वाज सो शॉक्ड कि हमने तो स्टेट इलेक्शन ही बंद कर दिए थे डिस्कस करने. और आपके 2024 जनरल इलेक्शन में भी कोई ऐसा मेजर सर्वे नहीं किया. मतलब हम जो है वो उस रेडार से हट गए. इतना बड़ा शौक था हमारे लिए, क्योंकि हम तो उससे पहले कभी गलत नहीं हुए थे. अब हमें पता चल रहा है कि साहब हम गलत नहीं थे. काउंटिंग वो में जो फियर फैक्टर था, उस फियर फैक्टर ने और वो काउंटिंग वाला तमाशा और जो कुछ इन लोगों ने किया, दैट कंप्लीटली अपस्टेज द एक्चुअल रिजल्ट. करेक्ट. उसने पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट कर दिया सारा सिनेरियो. अदरवाइज जो हम प्लान कर रहे थे, जो सोच रहे थे, नैरो विक्ट्री फॉर बीजेपी वाज एक्चुअली ट्रू इवन इन 2021. ये मुझे लगता है कि ये इन्होंने भी, आपने इलेक्शन कमीशन ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, इसको देख के अब पूरा का पूरा जो सिंगुलर फोकस था ये इसी पे था कि भैया ये फियर फैक्टर हटाओ. और वो थ्रू एसआईआर, इसमें यहाँ ममता ने गलती की कि एसआईआर को इतना बड़ा इशू बना दिया कि लोगों को ये लगने लगा कि भाई ये तो एसआईआर की वजह से ही जीती थी, और एसआईआर हो गया और ये 91 लाख लोग जो हैं वो बाहर हो गए. तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इसके लिए वोट करते थे या जो फर्जी वोट ये डाला करते थे वो सब बाहर हो गए. वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई ये अबाउट 11% पीपल वर रिमूव्ड.
करेक्ट। अब इसी का आप एग्जांपल देखो, तमिलनाडु में अबाउट 13% वे रिमूव्ड, यूपी 13% प्लस, लेकिन देयर वाज नो हल्ला गुल्ला इन तमिलनाडु। और सरकार चेंज होने के बाद भी आप देखेंगे कि डीएमके ने एसआईआर को ब्लेम नहीं किया। नहीं, नो, डीएमके ने एसआईआर को एक बार भी ब्लेम नहीं किया। इन्होंने अपना सारा का सारा दम जो था वो एसआईआर पे लगा दिया। और जब वो एसआईआर इनके सारे प्रयासों के बाद भी हो गया, तो जो है वो इनका स्टॉक, जो इनकी शेयर प्राइस थी, वो एकदम से डाउन हो गई, एकदम से डाउन हुई। अब नहीं, फिर ग्रेट गेम। दूसरा जो जो स्ट्रक्चर था, एक्चुअली प्लानिंग जिस तरह से थी, इलेक्शन जो हुआ, तो पहले फेज के बाद में ये क्लियर हो गया कि भाई पहले फेज में बीजेपी इज डूइंग वेरी वेल। और ये तो पता चल ही जाता है कि किस तरह की पोलिंग हुई है। और ये पता चला कि पहले फेज में किसी तरह के छापा वोटिंग और बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग ये नहीं हो पाई, एंड पीपल वोटेड फ्रीली। पर जब ये हो गया, तब से देखिए सेकंड फेज डिसाइडर क्या है, डिसाइडर जो है ये मैसिव विक्ट्री का सेकंड फेज है। करेक्ट। सेकंड फेज क्यों है? क्योंकि सेकंड फेज की जो 152 सीट्स थी, फर्स्ट फेज की 152 सीट्स थी, उन 152 सीट्स में 59 सीट तो जीती हुई थी बीजेपी 2021 में। उन 59 सीट्स को वो 117 तक ले गई, दैट इज अबाउट डबल। ओके, थोड़ा लिटिल मोर देन डबल, लिटिल मोर सर। बल्कि डबल का एग्जैक्ट डबल ऑलमोस्ट। 59 into 2 is 118, सो 117 तक ले गई, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन लुक एट फेज 2, they had just 18 seats and they took it to 90, 5 times, 5 times। और यही इनका जो था ये डायमंड हार्बर मॉडल, ये सब क्या था? ये पूरा साउथ 24 परगना में बीजेपी वॉज 0, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी हैड आई थिंक 5 सीट्स, और ये दो हैं बस, इनमें दोनों में मिला के 64 सीटें। कैलकाटा 0, हावड़ा 0, ईस्ट बर्धमान 0। बेसिकली टीएमसी गॉट स्टक इन देयर ओन गेम, अपनी तो अपने। ये जो जीरो वाली जो सीटें थी, अब जीरो वाले में देख लें आप, खाली जीरो वाली जो थी, एक झारग्राम 0, ये जीरो वाले थे आपके। ओके, इवन मालदा एंड दिनाजपुर, वो जो मामू जिसको बोलते हैं ना, मुस्लिम हेवी जो है, दोज आर कॉल्ड मामू। मालदा, मुर्शिदाबाद एंड उत्तर दिनाजपुर टुगेदर बिकम्स मामू। वहां पे भी दे कुड गेट सीट्स। ओके, उत्तर दिनाजपुर में 2 सीट्स ली, मालदा में इन्होंने 4 सीट्स ली, आपके मुर्शिदाबाद में भी 2 सीट्स ली। लेकिन ये जो जीरो वाला जो सीन था, अब वो जीरो वाले सीन को आप चेक कर लीजिए। साउथ 24 परगना दे गॉट 11, कोलकाता 11 आउट ऑफ 31। ओके, और कोलकाता में दे गॉट 6 आउट ऑफ 11। दैट्स अ गुड शॉट। ओके, हावड़ा में दे गॉट 7 आउट ऑफ 16, जीरो वाली हावड़ा में 7 आउट ऑफ 16, एंड पूर्वी वर्धमान, ईस्ट वर्धमान, दे गॉट 14 आउट ऑफ 16, 14 आउट ऑफ 16। और बगल में हुगली थी, जहां 18 में से 4 थी, 4 आउट ऑफ 18, बिकेम 16 आउट ऑफ 18। नीचे जाइए अधिकारी जी के, इसमें जो अधिकारी जी की टेरिटरी है, मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, लास्ट टाइम दे गॉट आई थिंक 4 आउट ऑफ 16, दिस टाइम 16 आउट ऑफ 16। और पश्चिम मेदिनीपुर दे हैड 2 आउट ऑफ 15 एंड दिस टाइम 13 आउट ऑफ 15। झारग्राम 0 आउट ऑफ 4, दिस टाइम 4 आउट ऑफ 4। तो अब इसमें से कुछ एरिया तो ये मेदिनीपुर वाला तो फर्स्ट फेज में ही हो गया था, तो यहाँ से जो न्यूज़ ट्रैवल की उसने सेकंड फेज को इम्पैक्ट किया। और सेकंड फेज में जो इनका जो जो जीरो मॉडल था ना, वो जीरो मॉडल कोलैप्स कर गया पूरी तरह से। दैट इज हाउ यू सी दिस लैंडस्लाइड। क्योंकि सर देखिए, मेरे को जो चक्कर है कि ठीक है, नाउ
दिस इज देयर। एंड यही चीज हमने देखा महाराष्ट्र में इन लोगों ने करा, बीजेपी ने। अब क्या अखिलेश साहब की क्या नाम है, समाजवादी पार्टी नेक्स्ट? अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी का भी मोरलेस हाल तो इसी तरह का ही होना है, अभी क्योंकि हो गए लोग कि भैया ये आप कल एक इनके योगी साहब के कैबिनेट के किसी एक मंत्री ने बोला कि अगर आप सोचते हैं टीएमसी का हाल बुरा हुआ है तो आपको पता नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। देखिए समाजवादी के साथ में है कि इफ यू लुक एट इट, लोग जो हैं दो कंपैरिजन करते हैं। एक ये 2024 का भी कंपैरिजन करते हैं कि देखिए 2024 में बीजेपी वाज अपस्टेज्ड, वो एक बार ही बीजेपी की गलती सीटें हाँ, तो वो गलतियां नहीं होंगी दोबारा, दैट इज वेरी ऑब्वियस, वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी। दूसरी बात, जो वैलिड कंपैरिजन है वो वैलिड कंपैरिजन 2022 का है। तो 2022 से आप कंपैरिजन करें तो इन्होंने जो पूरा का पूरा कास्ट बेसिस पे लड़ने का बना रखा है, तो वो कास्ट बेसिस पे भी कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अगर खाली कास्ट बेसिस पे भी लड़ना है तो इवन कास्ट इक्वेशंस जो हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में है। एक राजभरों की पार्टी है, वो भी हाँ, बीजेपी के साथ है। निषादों की पार्टी है, वो भी बीजेपी के साथ है। कुर्मियों की पार्टी है, वो भी बीजेपी के साथ है। उनका प्रदेश अध्यक्ष भी कुर्मी है। फिर आप जाटों की पार्टी है, वो भी बीजेपी के साथ है। पिछली इनके बार पास ये क्या है? 22 में ये तीनों बीजेपी के साथ नहीं थी ना? चारों हाँ। आरएलडी तो इनके साथ लड़ी थी। ये तो बहुत बड़ा राउट होगा। आरएलडी यानी जो जाटों की पार्टी है, जयंत चौधरी वाली, उनके साथ में तो अलायंस था, उनके साथ में तो अलायंस था भाई। तो अब क्या करेंगे? कांग्रेस के साथ में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट अलायंस था। और बीएसपी से तो कुछ होगा नहीं। बीएसपी ने तो क्लियर कर दिया कि वो अलग से लड़ेगी। बीएसपी का ये मानना है कि भाई अलायंस से उसका नुकसान होता है, उसको फायदा नहीं होता कोई। तो बीजेपी का उसके क्या जो रहेगा कि ये जो क्योंकि अखिलेश यादव में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने वोट ट्रांसफर कर सके। उनका वोट उनका गुलाम नहीं है। तो क्या ये वोट मायावती का वोट उसका कैप्टिव वोट है। क्या अखिलेश का वोट ट्रांसफर किया जाएगा मायावती को? दैट्स व्हाट वुड द बीजेपी वांट, समथिंग लाइक दैट, कि भाई इसको जरा ढीला करो, मायावती को ठीक है, ट्रांसफर द डैम वोट देयर। जो See, the things will happen. I'll tell you what. Akhilesh is almost petrified you can see that after by West Bengal. वो वेस्ट बंगाल के बाद में वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो पेट्रिफाइड है, बिल्कुल। वो तो आईपैक का भी कनेक्शन है। वो आईपैक का कनेक्शन जो था, वो आईपैक का कनेक्शन, वो उनको लगता था कि ममता को इनविंसिबल बनाया आईपैक ने। आईपैक का हाल देखने के बाद में जो वो गए थे ममता दीदी से मिलने, वो कोई उनसे सांत्वना जताने नहीं गए थे। वो वहां से आईपैक का जो अकाउंट था वो सेटल करने गए थे। भैया आईपैक का क्या होगा, हमने इसको जो एडवांस दिया हुआ है वो हमको वापस करवाओ। ममता दीदी ने कहा कि वो आईपैक वाले तो वैसे ही भागे हुए, वो उनका तो क्या, तो वो बताते हैं कि कोई 25-30 करोड़ रुपए उसको दे रखे थे। वो 25-30 करोड़ रुपए 35 करोड़ से। हाँ, तो वो जो 35 करोड़ रुपए है वो बट्टे खाते गए। He has to write off that money. तो एक तो वो इनका जो है वो हाल बुरा हुआ। दूसरे जो एम वाई इक्वेशन जो उनको लगा कि भाई क्या करना है अब इसमें, तो कांग्रेस ने ये अपने जो कार्ड्स खेले, तो पहले ये कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहते थे कि हम अकेले लड़ेंगे। अब ये डर के मारे फिर से कांग्रेस के पास चले गए, तो कांग्रेस विल ओवरप्ले देयर।
कांग्रेस कह रही हमको 100 सीटें दो। अच्छा 100 सीटें तो उनको दे तो दो आप, कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूपी में, दे डेड। करेक्ट। वो जो 6 सीटें उनकी जो दुप्पल में आ गई 2024 में, फेक। वो उसको लेके करेंगे, उछल कूद करेंगे। सर वो भी आप रायबरेली और अमेठी में एक सीट नहीं जीत सकते सर ये वो भी स्थिति है आप उनकी। देखो, अगर इतने 2 पॉइंट सम करोड़ अगर आपने फेक वोटर्स निकाले हैं तो भैया इट्स नॉट रॉकेट साइंस इसके आगे। कितनी फेक वोटिंग इन लोगों ने कराई होगी, कोई भरोसा नहीं है। देखिए इसमें भी ये बात है कि बीजेपी रियलाइज कि उनके भी बहुत सारे वोटर कट गए, लेकिन उनके पास टाइम है तो वो अपना फॉर्म 6 सबमिट करा रहे हैं। वो पूरी कैंपेन उनकी चल रही है, पूरी की पूरी पार्टी गियर्ड अप है कि हमारे अगर कोई वोट कटे भी हैं तो हम उनको फॉर्म 6 के जरिए वापस हम उनका रिस्टोरेशन करवा दें। दैट इज बिकॉज दे हैड द टाइम। ममता दीदी के पास तो टाइम ही नहीं था, तो वो काम इनका चल रहा है, वो तो काम ये जो इनका चल रहा है। बांग्लादेशी हिंदूज के साथ जो अभी योगी जी कर रहे हैं, वो वो क्या, कितना उसमें लिंक है, कितना साइज है सर उसका? दैट इज नॉट साइजेबल, वो कोई बहुत साइजेबल नहीं है, कोई हजारों में होगा, लेकिन सिंबॉलिक है। डेफिनेटली डेफिनेटली सिंबॉलिक है। वो जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो उनका जो हिंदू यूनिटी वाला जो प्लान है, वो तो स्ट्रेंथन उससे होता ही है, नो डाउट अबाउट इट। कि वो तो सिखों को भी सेटल कर रहे हैं अपने पास वहां पर। बंगाली पॉपुलेशन तो हमारे वैसे भी यूपी में इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन एरियाज। बनारस में काफी बंगाली पॉपुलेशन है। एक जो है विधानसभा क्षेत्र, वो तो बंगालियों के सपोर्ट से ही जीता जाता है। और लखनऊ में है बंगाली पॉपुलेशन, not as much as बनारस, but yes it is there. But that's about all. बाकी तो खैर बंगाली काफी जगहों पे मिल जाएंगे, लेकिन वो उतना नहीं है एक्सटेंट जितना आप शायद बिहार में तो डायरेक्टली इम्पैक्टेड है ना, बगल में ही है बिहार में या झारखंड में। तो ठीक है, बट दैट इज अ गुड मैसेज टू गिव। और मैसेज तो वो दे ही रहे हैं, खासतौर से मौलाना का जो मैसेज दे रहे हैं योगी जी इस समय, वो तो नेक्स्ट लेवल है। वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो अलग ही गेम है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट मेरे को जो पता करना है कि अगर इफ नाउ दैट इज द केस, दैट मींस मोदी मोदी एंड शाह का जो अभी मेन प्लान रहेगा कि ये रीजनल पार्टीज को निचोड़ो अच्छे से, मेक देम इररिलेवेंट, बिकॉज दैट्स व्हाट इनका अगर 2024 में देखें चैलेंज तो वही था ना, रीजनल पार्टीज की तरफ से इनको चैलेंज आया, जिसमें कांग्रेस के थोड़े से वोट इंक्रीज हुए। उसके बाद कांग्रेस स्टार्टेड कंट्रोलिंग कमिटीज एंड दिस एंड दैट, तो ये लोग थोड़ा हवा में उड़ गए और कुछ नहीं है। सो वुड दैट बी अ करेक्ट असेसमेंट? भाई 2024 में क्या हुआ अगर हम फिर से देखें, अगर 2024 में, तो वेयर डिड दे लूज सीट्स? दे लॉस्ट सीट्स इन यूपी, दे लॉस्ट सीट्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। and they lost seats, 6 seats they lost in West Bengal. जी। Not much, 6 seats. लेकिन साइजेबल सीट्स इन्होंने लूज की महाराष्ट्र में, और नंबर 1 यूपी में, नंबर 2 महाराष्ट्र में, और राजस्थान में। राजस्थान में दे लॉस्ट 12 सीट्स। करेक्ट करेक्ट। और वो सारा का सारा जो था वो महाराष्ट्र का तो तमाशा चल ही रहा था उस टाइम पे, वो तो पूरा एक फ्लक्स में था, और all those things were there. It took time to settle. When it got settled, so they had a humongous victory. ये राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये राजपूतों की वजह से खराब हुआ, क्योंकि they took Rajputs for granted, और उसकी वजह से ये 3 स्टेट्स जो है वो खराब हुए। और उन्होंने जो
इम्प्रेशन जो जाने दिया कि भाई योगी जी इज डिस्पेंसेबल, उसने यूपी को खराब किया बहुत बुरी तरह से। वीके सिंह को टिकट काटना एक भारी ऐतिहासिक भूल थी। अब वही है ना सर, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए। वीके सिंह साहब जो आज काम कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको वो यही था तो आप उसी टाइम कह देते ना, या उसी टाइम बना देते। और हमने आई थिंक यू एंड आई स्पोक अबाउट दिस आल्सो। यस, हमने इसके बारे में बात भी करी थी। वो इम्प्रेशन क्या है ना, कभी वीके सिंह की जगह पे जो एक बड़ी सेफ सीट है आपकी, उसकी जगह पे ये इम्प्रेशन क्या है, ये चला गया कि साहब ये पैसे में बेची गई है ये सीट, वीके सिंह को टिकट काट के। व्हिच वाज नॉट द केस। बहुत बुरा इम्पैक्ट गया साहब, बहुत बुरा इम्पैक्ट गया। बट आज एक रियलाइजेशन है, बट समवेयर डाउन द लाइन वो कम्युनिकेशन की बात है, व्हिच आई एब्सोल्युटली एग्री। अगर उसको ढंग से कम्युनिकेट करते या किसी को नहीं, वो 3-4 दूसरा उसमें और भी तो हुआ था ना, यूपी में और राजस्थान में भी टू सम एक्सटेंट। वो आगे साहब के आरएसएस को नड्डा जी ने कह दिया कि भाई आरएसएस की हमें आवश्यकता नहीं। आरएसएस इन यूपी जो उनके कार्यकर्ता थे, दे वर बैडली मिफ्ड बाय कृपा शंकर सिंह को टिकट जो दे दिया इन्होंने उससे। फॉर ऑल देयर फ्लॉज, आरएसएस हैज अ ह्यूज होल्ड, उसकी बात कोई डाउट नहीं। नहीं, आरएसएस का ह्यूज और वॉल्यूम और ये सब बात अलग चीज है। वो जब अफवाहें फैलाई जाती है ना, तो जो 1-to-1 काउंटर जो आरएसएस का कार्यकर्ता जाके गांवों में बैठ के या शहरों में बैठ के लोगों के साथ बैठ के छोटी छोटी मीटिंग्स करके वो जो उनको करता है, मैं खुद ऐसी कई मीटिंग्स में बैठा हूँ, देखा है कि वो दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव। बिल्कुल पर्सनल लेवल पे होता है वो 20-20, 25-25 के ग्रुप्स में बैठ बैठ के वो सब जो है वो मिसगिविंग्स और जो उनका जो पेंट अप एंगर होता है वो सुन लेते हैं, वो चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेते हैं, कोई और कुछ करना होता है तो वो कर लेते हैं, तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो वो बंद हो गया, नेटवर्क वाज वेरी, वो बंद हो गया। तो फिर वो जो लल्लू सिंह टाइप के लोगों ने, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वाज हॉरिबल। लल्लू सिंह को टिकट फैजाबाद से देना, कह रहे थे साहब किसी को दे दो, काले चोर को दे दो, लल्लू सिंह को दिया तो हारे। टिकट लल्लू सिंह को ही दिया। लल्लू सिंह खुद हारा और आपस के कई लोग, आसपास के कईयों को लोहे डूबा, क्योंकि संविधान बदलने का स्टेटमेंट सबसे बड़ा तो उसी ने दिया था ना। तो ये चीजें थी which I am sure they have learned because they have demonstrated it in हरियाणा में भी बड़ा नुकसान हुआ था। They had 10 out of 10, they lost 5। वो राजपूत है, अगर हरियाणा को लोग जाट स्टेट बोलते हैं, they don't realize that Rajputs are a sizable community in हरियाणा। राजस्थान में तो है ही, तो कोई शक की बात ही नहीं। और वेस्टर्न राजस्थान, आपके सॉरी वेस्टर्न यूपी और आपका पूर्वांचल, यहाँ पे साइजेबल नंबर, यही पे लॉसेस हुए। बट अभी नाउ अगर इसको वो तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो बृजभूषण शरण के साथ में जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, उसको फंसा के, वो एक बंदे के बीजेपी के आपस के झगड़े में बृजभूषण शरण सिंह को फंसाया गया बगैर मतलब के, और उसकी वजह से they would have almost lost another 5 seats। 5 सीट्स। उसके पास होगा। ये तो इधर गड़बड़ हो गया और ये रिजेंटमेंट साफ दिखने लगा, तो बृजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट दे दिया। बृजभूषण शरण सिंह इज अ फोर्स टू रेकन विद भाई, ग्राउंड का लेवल का बहुत बड़ा लीडर है वो। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतता है वो वहाँ सबसे बड़ी पॉपुलेशन ब्राह्मणों की है। तो किसी और को डालना भी बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे वहां पर। और अभी भी उसको जो है वो पूरी तरह से मॉडिफाई नहीं किया गया है। हमारे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब थे, उनका कुछ एंगल था, वो रेसलिंग फेडरेशन को कंट्रोल करना चाहते थे, उस चक्कर में उन्होंने ये सारी गंदगी फैलाई। बड़ा खराब मैसेज गया इसका।
तो आप अभी देखते हो यूपी का खेल कैसे देखते हो सर? ये सब तो पूरा जो भी चीजें यूपी आपने का बताई काफी केवल हद तक हुई है। एज ऑन डेट दे डोंट मेक एनी मेजर मिस्टेक्स, मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई जो कुछ कभी विचार रहा होगा कि योगी को अंडरकट करने का, आई थिंक दैट इज ओवर. योगी विल बी दी फेस, योगी इज दी फेस, उसमें कोई कहीं किसी की तरह डाउट नहीं है. तो उनके पास ना जीतने का एक ही कारण है कि अगर वो एम्बिवेलेंस दिखाएं योगी के नाम के ऊपर तो ही हार सकते हैं. वो तो होगा नहीं सर, जिस तरह से योगी साहब ने बंगाल में और बिहार में गेम खेला है, आई इट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. तो सर अभी बेसिकली रीजनल पॉलिटिक्स जो हम बोलते हैं वो तो मतलब दैट इज बेसिकली फिनिशिंग, दैट इज एंडिंग. क्यों? आपके तमिलनाडु में शुरू हो गई ना? नहीं. सर ये कितना लास्ट करेगा, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है. दिस इज, ये स्टॉप गैप है, इसको लेके आए हैं कि भाई पहले डीएमके को हटाओ, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है. इसको निकालो पहले बाहर. दिस इज समथिंग वी ऑल नो. ये ज्यादा टाइम टिकेगा टुकेगा तो है नहीं. I hope they put Annamalai in front हाँ डालेंगे सर. and give him time. वो बंदा खत्म कर देगा इनको इस बार भी. ऑनेस्टली वो क्या कह रहा था, अन्नामलाई क्या कह रहा था कि साहब एडीएमके के साथ मत लड़ो. तब तो खत्म होगी, एडीएमके खत्म होगी, अब अब क्या इनको लड़ोगे? लग रहा था कि नहीं भाई कि एडीएमके के पास वोट है, उसका एक कैप्टिव वो है, ये है वो है, उसके साथ में लड़ देते हैं. नतीजा क्या निकला? एडीएमके भी फिनिश हो गई और आप जो पहले 4 सीटें आई थी वो 4 सीटें भी नहीं रही. नहीं वो बेस्ट है. और सबसे बेस्ट क्या है, एआईडीएमके खत्म हो गई, अब तो वो ही नहीं बची सारी. अब एआईडीएमके खत्म हो गई. अब एआईडीएमके खत्म हो गई तो अब खुल के खेलो. पंजाबी से कहते हैं ना अभी अगर सब. ये अन्नामलाई को आगे करेंगे तो आधे से ज्यादा एडीएमके बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगी. They have an excellent opportunity to capture ADMK cadre right now. Yeah, that's a good point. Correct. But to me this is really amazing. बाकी आपके कर्नाटका में तो नाटका हो ही गया है. नहीं कर्नाटका में नाटका हो गया है. But this is really interesting क्योंकि ओ रिजाइन कर रहा है, सारे न्यूज वाले रिजाइन कर रहा है. एवरीबॉडी लुकिंग अराउंड, अबे पागल हो गए हो क्या? अन्नामलाई कोई रिजाइन नहीं कर रहा, ही इज जस्ट प्लेइंग अ गेम. ये लोग बड़ी टेढ़ी गेम खेलते हैं, यू नो हाउ इट इज. वही तो मैं भी कह रहा था कि भाई ये कैसे कह रहे हो कि ये पूरा का पूरा गेम जो है ये मिली कुश्ती है. ये कोई ऐसा दिख रहा था. सर वो अमित शाह से जिस तरह से मिले वहां पर, हंस रहे हैं दोनों बैठ के वहां पर, दैट लुक लाइक रेजिग्नेशन ऑफ एनी सॉर्ट. क्या बात कर रहे हो यार? दे आर रियली लाफिंग अवे टू ग्लोरी वहां पर. दे प्रॉब्ली लाफिंग एट ऑल द एंटायर मीडिया से. ये देखो, एक काम कर, तू ना किसी इन्फॉर्मर को बोल रिजाइंड ऑलरेडी, 5 पेज लेटर हैज बीन गिवन. अच्छा सर, बट इन एनी केस लेट मी पुट दिस अक्रॉस. मैंने ये अनुपम मिश्रा जी से पूछा था. देयर आर 4 ऑप्शंस. बीजेपी के साथ जैसे काम कर रहा है करता रहे. दूसरा, जैसे आपने सजेस्ट करा है कि डू समथिंग लाइक दैट. तीसरा, लीव बीजेपी, क्रिएट योर ओन पार्टी, वहां पर एक सोशल मूवमेंट खड़ा करो. बीजेपी बाहर से आपको मतलब सपोर्ट करे, पवन कल्याण टाइप. क्योंकि बीजेपी का नाम तमिलनाडु में चलेगा नहीं. you create your own this thing supported by Modi साहब. That I actually don't agree with that. ये जो कहते हैं ना कि बीजेपी का नाम नहीं चलेगा, अन्नामलाई ने चला के दिखाया ना. आप 3% की पार्टी हमेशा रहे, 3% से ऊपर कभी नहीं बढ़े. वो आपको 3% से बढ़ा के 11.5% पे ले गया था ना. और इफ यू हैड स्टक अराउंड तो वो 11.5% 20% हो जाता. आपकी जो अलायंस था जो आपने बनाया था, नॉन डीएमके नॉन एआईडीएमके अलायंस, वो अगर 25% क्रॉस कर जाता तो यू वुड हैव लैंडेड अ गुड नंबर ऑफ सीट्स. इंटरेस्टिंग. लेकिन दे वेंट फॉर द शॉर्टकट. वो एक्चुअली वो जो क्या बोलते हैं 272 सिंड्रोम है ना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की डिसीजन मेकिंग को अभी भी अफेक्ट करता रहता है. आई थिंक दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर बंगाल. लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी थी ये साफ दिख रही थी जिस तरह से ये एआईडीएमके के टर्म्स पे. एआईडीएमके ने बेसिकली, पलानी स्वामी सेड दैट आई विल बी द फेस एंड
Annamalai will have to be moved out. They succumb to it. Normally, they are not known for doing this kind of thing, but in Tamil Nadu they did. और तमिलनाडु की जो थर्ड रेट लीडरशिप है, थर्ड रेट है, उसे एब्सोल्यूट थर्ड रेट. कोई कह रहा था कि साहब की मैस लीडर्स, अरे भाई तुम्हारे पास कौन से मैस लीडर्स हैं? वो नायनार नागेंद्र वो मास लीडर है, या वो तमिलसाई सौंदरराजन मास लीडर है, या वनती जो है वो मास लीडर है, या मुरुगन मास लीडर है? क्या है ये? और इनका एक काम है, जब अन्नामलाई लीड कर रहा था तो ये सारे के सारे मिल के एडीएमके के साथ में इसका जो है वो इसको कट करते थे नीचे से. So when you look at जो अभी तक हमने डिस्कस करा है सर, this is basically coming out to be the same thing कि भाई पॉलिटिक्स को इस शेप में लेके आओ कि वन बीजेपी एंड जो सेकेंडरी ऑपोजिशन आपके पास बची है कांग्रेस प्लस 1 और 2 इधर उधर, बट नॉट एक जो बड़े बड़े नेता जिनको बोलते हैं कि भाई अखिलेश बाबू हैं, ममता दीदी हैं, स्टालिन हैं, ये दैट होल थिंग इज क्रम्बल्ड. देखिए प्लैंक मेन था ना वो. अब लोगों को ये कहना है कि साहब कि राहुल हैज बिकम वेरी पावरफुल नाउ दैट स्टालिन एंड ममता आर नो लॉन्गर इन इंडिया अलायंस. अरे भाई इन्हीं के ऊपर तो तू इंडी कर रहा था, अब यही नहीं रहे तो काय का इंडी हो, काय की भिंडी. अब कॉकरोच आ गया ना सर. अब कॉकरोच के भरोसे रह गया. मैं तो बोलता हूँ प्रोटेस्ट कराने देना चाहिए प्लीज. मैं आपके मेरे माध्यम से भी है कि प्लीज लेट दैट प्रोटेस्ट हैपन प्लीज. उसको मत अरेस्ट करना यार. वी वांट टू सी बिकॉज़ एक वो हैशटैग अक्षय के नींबू में दोबारा आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट वन मोर टाइम. कुछ कंटेंट मिलता है हमारे जैसे लोगों को, तो प्लीज जस्ट लेट इट हैपन. वो प्रोटेस्ट पहले ही साला अरेस्ट करके अंदर मत डालना प्लीज प्लीज प्लीज. हाँ होने देना प्लीज, क्योंकि कितने हितमा मारोगे वहां से. जैसे ही नारा निकलेगा सब बोलेंगे ए साले वापस. How do you see that, sir? ये Sonam Wangchuk and all these people ये वापस से वही, I mean यार ये लोग जो है ना वो काट की हांडी इतनी बार चढ़ चुकी है, वो नीचे का तो पेंदा रहा ही नहीं ना उसका. जो भी पकाने के लिए उसमें डालोगे वो सीधे आग में गिरेगा जाके. कहते हैं हम पॉलिटिक्स से कलेक्टेड नहीं है, तो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कैसे बुक करा? वो तो एमपी के रिकमेंडेशन पे होता है. How have you done that? That club can only be booked with the recommendation of an MP. तो आपने वो बुक कैसे करा? तो क्या कांग्रेस के एमपी नहीं है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में? कांग्रेस तो हेट्स देम सर. क्या आम आदमी पार्टी के एमपीज नहीं है क्या? पता नहीं, बट कांग्रेस तो हेट्स द कॉकरोच. दिस थिंग दे हेट इट. और रैंटिंग आम आदमी पार्टी के भी तो एमपी हैं, एमपीज एंड एक्स एमपीज. देखिए अब ध्रुव राठी ने भी कॉकरोच के अगेंस्ट में वीडियो बना दिया, ठीक है, और वो रैंटिंग बोला है. ध्रुव राठी का जो है वो सारा का सारा यूएसपी खींच के ले जा रहे हैं, तो ध्रुव राठी तो नाराज हो गई होगा. किसी ने मेरे को बोला सर, मैं बोलो, कहता सर ये ना अमित शाह का काम है. ये बड़ा रहा है. बोला बाप रे, कहता सर कोई भरोसा नहीं. अमित शाह फोन करके बोला आ जा यहाँ पर कॉकरोच पार्टी बना तू, इधर पे आ जा, डोंट वरी अबाउट इट. ध्रुव राठी का तो पता नहीं क्या हो गया, वो तो उस दिन शायद मेरे ख्याल से वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बना रहा था. या वो है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वियर्ड. क्योंकि देखिए सर पंजाब में जो हुआ है ना, आई मीन बीइंग अ पंजाबी, मैं आई कैन अंडरस्टैंड द न्यूएंस ऑफ द जोक्स इन पंजाब. पंजाब की पॉलिटिक्स ना अनहिंज्ड है, ठीक है, सबको पंजाबी समझ में आती है, बट एक न्यूएंस होता है लैंग्वेज का. और पंजाबी इज ऑल अबाउट न्यूएंस, क्योंकि कोई चीज ना दो जगह पे सेम चीज बोलेगा बट उसका न्यूएंस बड़ा डिफरेंट है. जिस तरह से इस टाइम पे पंजाब में पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है सर, ये अनहिंज्ड है एकदम. एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट इन 2024
BJP had 18% vote in Punjab. Yeah, वो सर आई एम प्रीटी पॉजिटिव एज टू व्हाट्स हैपनिंग देयर, क्योंकि लोग एक सवाल बड़ा सिंपल पूछ रहे हैं, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੀਜੇ ਵਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟਣੇ ਦੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? और दे आर सेइंग भाई आप कांग्रेस इज लूटोड अस, आम आदमी ने सबको लूटा है, अब बीजेपी को ले आके लुटवा लो, क्या प्रॉब्लम है? बचा गया एक हमारे इसमें उसमें उनको थोड़ा सा वो लगता है ना, क्योंकि अभी जो बंगाल का जो हुआ ना, और द वे शुभेंदु अधिकारी हैज वर्कड इन द फर्स्ट 1 month, माय गॉड, I haven't seen, and even Yogi ji was not able to create this kind of a ripple in his first 1 month. सर वो हाइब्रिड है ना, वो हाइब्रिड तो ऑफ उसने जो है वो बिल्कुल यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, पॉलिटिकली एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव। वेरी डन, वेरी वेल। एडमिनिस्ट्रेटिव तो जो कुछ किया सो किया, बांग्लादेशियों के साथ जो कुछ किया सो किया, पब्लिक ने तृणमूल वालों के साथ जो किया सो किया। अरे भाई वो बैठ के और वो लगा के चौपाल कटमनी वापस कर रहे हैं। आज तक कभी देखा आपने? I've never seen something like that. और किताब में से अच्छा तेरे 5,000 है, मैं पॉलिटिकली देख लो आप, पॉलिटिकली क्या किया। ऑल सेड एंड डन, ये तो आप जानते हो कि योगी जी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, ही इज नॉट। दिस मैन इज अ डेडली पॉलिटिशियन एज वेल। तो इसने जो किया है उसके वाइब्स क्या पंजाब तक नहीं पहुंच रहे आज के जमाने में? क्या पंजाब वाले नहीं देख रहे कि किस तरह से ममता ने लूटा था, और बीजेपी ने आके, शुभेंदु अधिकारी ने आके किस तरह से वहां पे माहौल चेंज कर दिया। वहां तो दूसरी चीज चलती है। अभी वो रमणीक भाई आए थे, आपके यहाँ भी आए थे, तो व्हाट वाज ही सेइंग कि साहब कि इनके पास तो बड़ा नजदीक का एग्जाम्पल है। वो कह रहे कि भाई हमारा सीएम जो है वो नायब सिंह सैनी जैसा क्यों नहीं हो सकता। नायब सिंह सैनी इज नॉट लाइक्ड, बट स्टिल चलो ठीक है। नहीं, वो नायब सिंह सैनी का ये है कि वो बंदा 18 घंटे काम करता है 24 में से। वो है। अब इनके पास क्या क्या एग्जाम्पल है? इनके पास है चन्नी, के पास है भगवंत सिंह मान। वो भगवंत सिंह मान को देख के सिक्को है कि भाई ये तो बंदा जो है ये होश में ही नहीं रहता, ये 2 घंटे काम करने लायक नहीं है, ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमको। That's why I see the launch of CJP सर। ये जो CJP हुआ है ये बिकॉज केजरीवाल की कोई रेलेवेंस नहीं बचेगी अगर पंजाब हाथ से गया उसके। देखो गुजरात में कोशिश करी, वहां तो कुछ हुआ नहीं। नहीं, मेरा तो मानना है सीजेपी केजरीवाल ने चलवाई है। हाँ ऑब्वियसली ये जो सर केजरीवाल को लॉन्च किया गया था, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है उस तरफ से यूपीए का, अब जब कांग्रेस जा रही थी नीचे, अब ये जब केजरीवाल नीचे जा रहा है तो ही इज लॉन्च समथिंग लाइक दिस एग्जैक्टली द सेम वे जैसे इसको खुद को लॉन्च किया गया था। यू नो क्रिएटर दिस थिंग। अब वो बच्चों को देखो आप, वो जो एक वो सार्थक वार्थक क्या लड़का है मेरे को पता नहीं, उसके आप ट्वीट्स देखो पुराने, यू नो, एंड यू वंडर यार बेटा तूने एक तरफ तो अच्छा काम करा, दूसरा जब उसकी आप बातें सुनो, जिस तरह से वो बात करता है, ही इज नॉट दैट इंटेलिजेंट कि उसने पूरा वो जो सीबीएसई का कंडम पूरा बाहर निकाला है। चांस नहीं है, वन किड कांट डू इट। तो कहीं ना कहीं देयर इज एन एक्सेस, कहीं से कुछ चल रहा है ये। और उसके बाद अगर आप देखो कोचिंग सेंटर दिस दैट ये वो, इट डजंट गिव यू द, यू नो, आप भी ट्वीट करते रहते हो इन चीजों के ऊपर, तो यू नो देयर इज सम गेम व्हिच इज, कुछ हो रहा है पीछे से। एंड हमारे प्रधान साहब तो सोए हुए हैं, ही शुड हैव रियलाइज्ड इट कि भाई अगर दिग्विजय सिंह आपकी कमेटी में बैठे हुए हैं 240 के बाद, कहीं तो आपको झटका मारेंगे ना, वो लोग भी तो मार रहे हैं और कुछ नहीं है। उनका काम है अटैक करने का, आपका काम था डिफेंड करने का, आपने नहीं किया डिफेंड, तो अब ठीक है खाओगे जूते। सो फेयर इनफ। बट ये सीजेपी का ये जो पूरा गेम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। आई मीन आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि इट्स नॉट बीन डन इन अ हरी। क्योंकि एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में कि ये तो कॉकरोच तो चीफ जस्टिस से आया ना, तो अगर चीफ जस्टिस कुछ और बोल देते तो वो भी लग देते ना
मैंने ये स्टार्ट किया था, अगर चीफ जस्टिस क्या चूतिया बोल देते तो क्या चूतिया जनता पार्टी हो जाता। आई मीन दैट्स वेयर द थिंग स्टार्टेड, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक इसका एंड गेम क्या करेंगे? हाउ विल द बीजेपी प्ले दिस? मुझे तो ये एक बुलबुला सा लगता है यार, और बीच बीच में होते रहते हैं ना इस तरह की चीजें, करते रहते हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, सो दिस इज वन ऑफ देम। बिकॉज़ दिल्ली इज आइसोलेटेड, आप बाहर से किसी को ला नहीं सकते वहां पर। अब आपका बात आप देखिए कि क्या कह रहे हैं कि साहब कि हम तो हमने परमिशन तो नहीं ली, हम 6 तारीख को जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहां से परमिशन ली। तो अगर अगर इस तरह की प्लानिंग है तो फिर आप सोच सकते हैं, पहले भी उन्होंने जो है वो सीजेपी का वो बनाया तो था कि साहब इतना हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बेंगलोर में घेराव के आह्वान किया था, तो पता चला जिन्होंने घेराव का जो कॉल दिया था वही नहीं पहुंचे। टोटल 57 पीपल अराउंड द कंट्री, 57, उसमें से कोई 24 बंदे आपके ही थे। तो दूसरी चीज ये है कि भाई ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये पता नहीं, ये जिसमें जहाँ पे भी ये जो फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ये थोड़ा सा अभी भी अभी भी इतने 12 साल के बाद भी थोड़ा सा घबराते हैं। अरे भाई क्यों घबराते हो यार? आई डोंट नो, घबराते हैं कि दे लाइक इट टू प्ले आउट। मेरे को अभी तक समझ, आई एम नॉट बीन एबल टू माय हैंड ऑन इट। ये आप इनके आईटी सेल का बिहेवियर देख लो, ये घबराते हैं। आई मीन वो तो छोड़ ही दो, आई डोंट इवन डिस्कस देम बिकॉज़ तो ये जो अभी भी इनका है, नहीं तो आप बताओ यार, अल जजीरा आप अनहिंज्ड आपके खिलाफ चला रहा है एक नैरेटिव, आप कुछ नहीं करते आप। तो पूरा का पूरा जो किस्सा हुआ था नूपुर शर्मा वाला, वो कतर के वजह से हुआ था। If you allow these kind of things, and we were all shocked, ये क्या हो रहा है? कि कतर के कहने पे हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वहां से वो फोन कर रहा है और आप जो है वो अचानक सैक्रिफाइस कर देते हो, जबकि मामला जो था उस टाइम तक डाई डाउन हो चुका था। कतर का और आपका वो जो जू बेयर है वो आज तक बैठ के मजे कर रहा है, उसका और ऑल्ट न्यूज का, प्रतीक सिन्हा का, चाहे जो कुछ करे उनका कुछ नहीं करते। क्यों? फॉरेन बैकिंग है उनकी। और कई सारे जो हमारे लोग हैं जो हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं, उनके खिलाफ हो जाती है कार्रवाई। आप टेस्टिंग करते हैं वो। वो आई थिंक आपका एक पॉइंट है, बिकॉज़ दिस दैट आल्सो कम्स टू अ पॉइंट वेयर वो जो विजय पटेल है, जो विजय गजेरा जिसका जो उसका जो है बड़ा एक इलस्ट्रेटिव पॉइंट है, किस तरह से उसका उड़ा दिया। क्यों? वो मालाबार गोल्ड वाला उसके पीछे पड़ गया। मालाबार गोल्ड who is accused of so many things and having Pakistani partners and all that, उसके लिए आपने इसका अकाउंट उड़ा दिया, आज तक रिस्टोर नहीं किया। आई मीन ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। अभी ये जो सीजेपी का एक्सपोजे पूरा, ही इज डन अ लॉट ऑफ वर्क। वो है सर, एंड आई थिंक ये मेरे हिसाब से दैट दिस प्रोटेस्ट इज नाउ, भाई एफसीआरए आ रहा है, एक शॉट और है अपने पास, करो कुछ। व्हाट डू यू थिंक सर? वो एफसीआरए भी मैं तो जो है वो खैर, देयर आर ब्रॉडर पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, दे वुड हैव होप्ड कि क्रिश्चियंस उनको सपोर्ट कर देंगे। क्या हुआ केरला में? दैट इज ट्रू। एक्चुअली पहले कर देना चाहिए था उस टाइम पे, बट चलिए ठीक है, व्हाटएवर। आई मीन नेवर माइंड, अब कर दो, अब कर दो मॉनसून में। करेक्ट। इंटरेस्टिंग टाइम। सो बेसिकली सर, जो हमारा रिजल्ट है कॉन्वर्सेशन का वही है कि रीजनल पार्टीज की हालत खराब होने वाली है। दीस गाइस आर गोना गो स्मैशिंग अराउंड ईच एंड एवरी वन ऑफ दीस स्ट्रक्चर्स, व्हिच इज समथिंग इंटरेस्टिंग। yes, they do not want to
दे डू नॉट वांट कि उनका जो चीफ कैंपेन मैनेजर है राहुल गांधी, वो किसी भी तरह से वीक हो। आज भी कहते हैं मोदी 1 साल रहेगा। अबे भाई साहब, आपने ये चीज 2024 में बोली थी, 26 हो गए हैं। 1 साल रहेगा वो तो ये चीज तो 2015 से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, 24 के बाद क्या बोली थी? दिसंबर तक। जब से उन्होंने वो चौकीदार चोर है शुरू किया है, तब से तो बस यही है कि इट इज लाइक व्हाट आई एम रिमाइंडेड ऑफ द क्रिश्चियन प्रोफेसी ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। न्यूटन हाँ। न्यूटन जो था वो बड़ा भारी एक क्रिश्चियन फैनाटिक भी था, बाय द वे, आपको पता है कि नहीं? तो न्यूटन ने प्रेडिक्ट किया था कि 1920 विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, 1920। अब वो उस 1920 के बाद फिर उसको 2020 किया गया, 2020 भी निकल गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। उसी तरह से साहब हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो एक एक साल बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाएंगे, कोई खास बात। या फिर चलिए। आखिरकार भारत में बैठे हैं, वो क्या है कि वो ब्रह्मा जी का जो 1 वर्ष है वो एक कल्प होता है, और एक कल्प जो है वो पता नहीं कितने महायुगों का होता है। पूरे जो है वो 4 महायुग होते हैं, उसको मिला के एक कल्प होता है। तो उनका है, तो वो तो ब्रह्मा जी के वर्ष के रूप में बात करोगे ना। हमारी तो जो कैलकुलेशन है वो कॉस्मिक लेवल पे है, तो यू मे बी टॉकिंग अबाउट कॉस्मिक कैलेंडर्स। You never know, यू कोई नेवर नो, भरोसा यू नेवर नो। नहीं, आजकल तो कोई भरोसा नहीं है। चलो सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपके समय ओके के सर, थैंक यू, थैंक यू, लिए। थैंक यू गुड फॉर कॉन्वर्सेशन। हैविंग मी। थैंक यू सो मच। सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट जरूर करते रहिए, जॉइन आवर ग्रुप्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम भी बोलना है, जोर से बोलना।